हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है फुल जुगाड़ वीडियो है। और मतलब मैं हमेशा, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। कुछ भी चीज़ होता है जो कि लगता है कि यूज़ का है तो मैं उसे रख देती हूँ कि कभी ना कभी यूज़ हो जाएगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ के लिए। आप लोग देखोगे कि मैंने कैसे आई थिंक 9 ईयर्स बैक मैंने चीज़ें रखी थी और उसको अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब 9 साल बाद मैं उस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ बनाना है तो टाइम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल मैंने 5 फैब्रिक यूज किए हैं, जिसमें से 3 साड़ी के फैब्रिक है और 2 मेरे थान में से बचे हुए फैब्रिक्स हैं जो कि मैं बनाती हूँ ड्रेसेस उसमें से। और ये जो है लेस आप देख रहे हो, इसमें धागे अटके हुए हैं क्योंकि ये साड़ी में से निकाला हुआ लेस है। साड़ी खराब हो चुकी थी, लेस फिर भी बहुत अच्छा था तो उसको मैंने निकाला एंड वो रखा हुआ था कि कभी ना कभी काम आ जाएगा। और ये सारे जो लेसेस आप देख रहे हो सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी साड़ी में से, दुपट्टे में से निकाला हुआ है। ये जो लेस देख रहे हो आप 9 ईयर्स पुराना है। ये एग्जैक्टली 2013 में मेरी दीदी का शादी था। उस टाइम पर हमने जो प्लेट्स होते हैं जयमाल वाले, उसके कॉर्नर्स पे हमने इसको लगाया हुआ था अच्छा दिखने के लिए। और ये उस टाइम से लेस है और अभी तक है, और इनके मोती भी काले नहीं हुए हैं क्योंकि ये लेस काफी अच्छा था। और उस टाइम पे मतलब आई थिंक 75 रुपीज मीटर मिला था 2013 में। अभी जो है मैंने सारे फैब्रिक्स के सर्कुलर में स्कर्ट को कट किया है। सर्कुलर में कट करने के लिए बहुत आसान है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। पैनल्स अगर रहता है तो मुश्किल होती थोड़ी सी इतने सारे लेयर्स को एक साथ बनाने में, बट सर्कुलर में बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आप सर्कुलर कट करो एंड देन एक साइड से ऑलरेडी फोल्डेड है, दूसरे साइड से स्टिच करना है उसको। तो इस तरह से करके मैंने पूरा सारे फैब्रिक्स को कट कर लिया। इसके बाद इन सभी को मैं साइड सीम से अटैच कर दूंगी। आप चाहो तो बहुत आसानी से इसको रिक्रिएट कर सकते हो, बट ये वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जब भी मैं इस ड्रेस को बनाने के लिए निकालती थी कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते थे जिसकी वजह से ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। आप देखोगे तो मेरे हैंड में मेहंदी लगे हुए हैं एंड इसको बनाते बनाते खत्म करते करते मेरी मेहंदी खत्म हो गई। मतलब अभी हाल ही में जैसे ही मैंने निकाला इसको, यहाँ अब नवरात्रि स्टार्ट होगा उससे 10-12 दिन पहले इसको पोस्ट करना है। और जैसे ही मैंने निकाला इसको और मेरी तबीयत खराब हो गई एंड उसको ठीक होने में, मतलब ठीक तो मैं 2-3 दिन में मेरी फीवर चली गई थी, सब कुछ ठीक हो गया था, बट वीकनेस इतना ज्यादा था कि मैं हाफ एन आवर तक बैठ नहीं सकती थी प्रॉपर अच्छे से। मतलब ऐसा लगता था कि बैक में पेन हो रहा है, सर घूम रहा है, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा था। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग इसको अगले साल रिक्रिएट कर सकते हो एंड अगले साल तक आप चीजें इकट्ठे करो। आई नो कि ये कोई नया नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे DIY में और बहुत सारे स्क्रैच वीडियो में, बट इसमें एक चीज ये यूनिक है कि इसमें जो लेसेस हैं, जो फैब्रिक्स है, मतलब आप समझ रहे हो 9 ईयर्स का पुराना लेस यूज हुआ है, 2-3 साल के पुराने यूज हुए हैं। क्योंकि साड़ी जिसको पहन करके फट जाते हैं, वो साड़ी और मतलब मोस्टली 1 साल 2 साल पहना हुआ होगा रगड़ के तब जा करके वो खराब हुआ होगा, उसके लेसेस हैं। तो इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस तो है अपने आप में, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूज्ड हैं और पुरानी हैं, ऑलरेडी उसको यूज किया हुआ है और उसको निकाल करके वहां से फिर इसमें उसको न्यू, एक तरह से कहा जाए तो न्यू बर्थ मिला है। तो ये अपने आप में एक अपना यूनिकनेस है इसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये ऑलमोस्ट 1 साल बाद बना है ड्रेस। तो आप लोग सोचोगे कि मतलब इसको इतना बनाना हार्ड है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना मुश्किल नहीं था, बट प्रॉब्लम्स थी इसको बनाने में। तो पिछले साल क्या हुआ था एग्जैक्टली कि पिछले साल हम लोग डांडिया नाइट जाने वाले थे और मैं बहुत खुशी खुशी बना रही थी कि अरे हाँ मैं बनाऊंगी और इसी तरह से बनाऊंगी जो भी मेरे पास ओल्ड फैब्रिक पड़े हुए हैं जिसका मैं यूज नहीं कर रही हूँ बहुत टाइम से, उन सब फैब्रिक को लगा करके मैं यहाँ पर इसको बनाऊंगी। एंड जैसे ही बनाना स्टार्ट किया, स्कर्ट के ऑलमोस्ट मैं सिर्फ कट किया था एंड देन वेस्ट को अटैच किया था, बस उतना तक ही किया था। वो प्लान कैंसिल हो गया एंड देन हम लोग नहीं गए। तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि अरे यार बना के मतलब क्या करूंगी मैं। और उस टाइम पे मैं वीडियो उतना नहीं डालती थी और इसकी तो मैंने पता नहीं कैसे शूट कर लिया था, तो उस टाइम से रखा हुआ है एंड देन अभी
निकाला फिर वापस, तो जब दोबारा इसको निकाला तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं बीमार ही पड़ गई। बट मैंने अपनी बार सोचा था कि मैं इसको कंप्लीट तो करूंगी। तो इसमें इसको बनाने का मतलब एक अलग ही स्ट्रगल है, मतलब मेरी खुद की एक अलग ही एक्सपीरियंस है इस ड्रेस को लेकर के। तो अब मैंने इस पर सारे लेसेस अटैच कर दिए हैं एंड देन आती है बारी वेस्ट बैंड की। तो वेस्ट बैंड में मैंने क्या किया, जो लेस है आप देखो उसको फोल्ड करने पर बहुत अच्छे से परफेक्टली ये वेस्ट बैंड पे बैठ जा रहा था। और मुझे इतनी ही चौड़ी चाहिए थी वेस्ट बैंड की पट्टी, इससे ज्यादा चौड़ी नहीं चाहिए थी। तो ये काफी अच्छे से सही से लग रहा था। और इसके जो लेस है जो रेड साइड में है वो ऑलरेडी फिनिश था, फोल्ड करके स्टिच करा हुआ था, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। मैंने बस इसको पिन से सेट कर दिया। देन उसके बाद इस पे मैंने जो कच्चा धागा है उसको लगाया, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक्स थे उसको मैंने कट कर दिया। वेस्ट बैंड पे फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो जो भी थे उनको कट कर दिया 1/4 के करीब में रख करके फैब्रिक को। एंड देन जहाँ पे जिसको आना है उसको फिक्स कर दिया कच्चा धागा से। और फिर उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया है। आप देखो कितना घेर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये इतने सारे लेयर्स होने के कारण ये लुक वाइज बहुत हेवी दिख रहा है, बट ये इतना हेवी नहीं है क्योंकि सारे फैब्रिक्स जो है लाइट वेटेड फैब्रिक है। इसमें से जॉर्जेट फैब्रिक 3 फैब्रिक था एंड जो ब्लैक है एंड ब्लू है, ब्लू वाला भी ऑलमोस्ट जॉर्जेट टाइप का ही था बट वो जॉर्जेट नहीं था, बट उसमें से भी सी थ्रू दिख रहा था। तो इस वजह से मुझे ब्लैक सैटन का यूज करना पड़ा ताकि वो दिखे नहीं। तो ये काफी खूबसूरत दिख रहा है एक साथ सारे। देन उसके बाद मैंने वेस्ट बैंड को फिनिश कर लिया एंड इसमें जिप अटैच कर दिया और ये हमारा स्कर्ट रेडी हो चुका है। स्कर्ट बनने के बाद सीधे मैंने दुपट्टा पे काम किया क्योंकि दुपट्टे के लिए जो फैब्रिक चाहिए थी वो लॉन्ग फैब्रिक चाहिए थी। इस वजह से मैंने पहले दुपट्टे को बनाया, उसमें से जो भी फैब्रिक्स निकल रहे थे, जो भी सर्कुलर में हमने कट किया था, उसके बाद जो नीचे में बच जाता है, जैसे कि ये वाला फैब्रिक है इसमें ज्यादा बचा है क्योंकि सबसे छोटा लेयर इसका था, तो ये मैंने इसको मेजर कर करके सबको कट किया। एंड देन जो भी लेसेस थे मेरे पास बचे हुए जो कि स्कर्ट में लगने के बाद बचे, तो वो मैं दुपट्टे में करने वाली थी कि कहाँ कौन सा लेस जाएगा। देन उसके बाद जो भी फैब्रिक एंड लेस बचता उसके हिसाब से मैं टॉप को डिजाइन करने वाली थी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मेरा ड्रेस बनने कैसे वाला है, ये टोटली डिपेंड कर रहा था कि फैब्रिक कितने मेरे पास है एंड लेसेस कितने हैं और कैसे हैं। तो ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल फ्लो में बना हुआ है। आई मीन इसके लिए कोई प्लानिंग पहले से नहीं था कि हाँ ये चीज यहाँ पे लगने वाला है, ये चीज यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि इतना प्रॉपर इनफ चीजें नहीं थी। जो जैसे लगा उसके बाद जो जैसे बचा उसके हिसाब से फिर आगे का प्रोसेस किया गया। इस तरह से ये पूरा प्रॉपर ड्रेस बना हुआ है बिल्कुल जीरो प्लानिंग के साथ। दुपट्टे के फैब्रिक को कट करने के बाद मैंने सबको एक साथ जोड़ा, लंबे लंबे से फैब्रिक निकले हुए थे एंड इनको जोड़ने के बाद इसके ऊपर मैंने पतली सी वाली एक लेस लगाई है ताकि जो स्टिच लाइन है वो हाइड हो सके, छुप जाए, वो दिखे ही ना। देन उसके बाद मैं किनारे पर ये वाली लेस अटैच कर रही हूँ और ये दो लेस को मैं एक साथ अटैच कर रही हूँ ताकि ये और अच्छा दिखे, क्योंकि सिंगल अटैच करने पर ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा था और मेरे पास वो वाली लेस बची हुई थी जो टॉप में नहीं यूज करने वाली थी, तो मैंने दुपट्टे में यूज कर लिया। तो एक तरफ मैंने ये वाली लेस अटैच की है, इतना ही लेस था मेरे पास, दूसरे साइड में इतना लंबा लेस नहीं जा पाता ये, तो इसमें से थोड़ा सा जो बचा है वो मैं टॉप में यूज करूंगी, बट दूसरे साइड में मैं दूसरा लेस अटैच करूंगी। और ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होने के कारण वियर्ड लगेंगे, काफी अच्छे दिख रहे थे एक साथ लगने के बाद। नीचे के साइड में मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ऐसे लटका रहेगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा ये। तो ये दोनों साइड में मैं लगा लूंगी, दोनों साइड में लगाने लायक था, ये इनफ था ये लेस दोनों साइड के लिए। एंड देन थोड़ा सा बचा भी था एंड देन बैलेंस करने के लिए मैंने ये वाली जो लेस है वो चारों तरफ लगाई है। ये वाली लेस मैंने स्कर्ट में भी लगाई है और दुपट्टे में भी लगाई है क्योंकि ये नई लेस थी और पूरी बंडल थी मेरे पास। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो दुपट्टा था वो बैलेंस नहीं लग रहा था, समथिंग इज मिसिंग, ऐसा कुछ लग रहा था कि नहीं ये प्रॉपर अभी नहीं फिनिश्ड हुआ है। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने ये वाले जो स्टोन्स हैं उनको मैंने इस पे स्टिक किया है एंड आप बिलीव नहीं
नहीं करोगे, ये भी एक साड़ी की लेस में से निकाला हुआ है। मतलब आप बोलोगे कि मतलब इतना कौन फुर्सत में बैठता है कि जो लेस में से स्टोन्स को निकाले ऐसे उखाड़ उखाड़। जी हाँ, ये हमने किया है, मैं और मेरी मम्मी ने। सेपरेटली इसके लिए टाइम नहीं निकाला है मैंने। जब मैं मूवी देख रही होती हूँ या फिर बिंज वॉच कर रही होती हूँ, तब मैं इस तरह के जो भी पकाऊ काम होते हैं वो मैं करती हूँ। स्टोन्स लगाने के बाद दुपट्टा बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो अब हमारा दुपट्टा भी रेडी हो चुका है। एंड अब आते हैं टॉप पर। जो रेड कलर का फैब्रिक था वो कुछ इस तरह से बचा हुआ था, तीन कून टाइप का। बट इसमें से मेरे टॉप के लिए काफ़ी अच्छे से फैब्रिक निकल जाता, इसलिए मैंने इस फैब्रिक को चूज किया। एंड देन मेरे पास ये लेसेस बचे हुए हैं। एंड जो आप ये वाला जो पट्टी देख रहे हो, ये एक सूट में से बचा हुआ लेस है। मैंने एक सूट स्टिच किया था, उसमें से बचा हुआ था, तो वो ये है पट्टी जो कि मैं एक टॉप में यूज करने वाली हूँ। एंड इसके लिए जो लाइनिंग है, मैं कोई नया लाइनिंग नहीं ले रही हूँ। तो ये मेरे पास एक रेड कलर का टॉप है जो कि पुराना है, और आप देख सकते हो इसमें से मैंने ऑलरेडी फैब्रिक्स कट करके यूज किए हैं कहीं ना कहीं, और ये ऐसे बचा हुआ है। तो मैं सिर्फ फ्रंट में लाइनिंग अटैच करने वाली हूँ, बैक में मैं कपड़े को डबल लेयर में रखूंगी। तो सिर्फ मुझे फ्रंट के लिए चाहिए और फ्रंट के लिए इसमें इनफ फैब्रिक है। अब मैं इसको कट कर लूंगी। जो नेक एरिया है वहां पर मैं 2 इंच मार्क करूंगी, देन 4 इंच मार्क करके एंड नीचे की तरफ 7 इंच मार्क करूंगी आर्म होल के लिए। एंड देन इसको लाइन को मिला लूंगी मैं उस लाइन से। एंड देन उसके बाद 6 इंच पर मैंने मार्क किया है नेक के लिए, और 3 इंच पे मार्क किया है उसकी चौड़ाई। एंड देन मैं नेक का शेप दे दूंगी। एंड यहाँ पे मैंने आर्म होल बना दिया। एंड जो फैब्रिक था वो इनफ फैब्रिक थी, 15 इंच की पूरी लेंथ मैंने ली है, और 15 इंच ही मैं ले सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर इधर फैब्रिक नहीं था। तो उतना इनफ है 15 इंच टॉप के लिए। एंड साइड सीम में मेरा जरा सा भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं कटा हुआ है, आप देख सकते हो। देन मैं शोल्डर को मार्क करूंगी एंड फिर उसके बाद कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं इस पे डार्ट को मार्क करूंगी। एंड डार्ट को मार्क करने के लिए स्मॉल साइज का क्योंकि टॉप है, तो ये 9.5 पे इसका बस्ट पॉइंट होगा। एंड फिर उसके बाद मिड से मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ दोनों साइड में। एंड देन जो लेंथ होगा डार्ट का वो 1 इंच डाउन होगा बस्ट पॉइंट से, जो मेरा बस्ट एरिया है। एंड देन मेरा लोअर बस्ट एरिया है, 3 इंच का डिफरेंस था। तो यहाँ पर मैं वो जो 3 इंच का डिफरेंस है उसको डार्ट में मिनिमाइज करूंगी, और डार्ट में बनाऊंगी लगभग 1.5 इंच का। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है डार्ट में 1.5 3 इंच को। उसके बाद में जो मेरे पास फैब्रिक है जॉर्जेट की, उसको उस पर रख करके जो भी ग्रेन लाइंस है उसको सही रखते हुए उस पर आयरन कर लूँगी, क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक बहुत ज़्यादा फ्लोई होता है और उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर उसके ग्रेन लाइंस हो जाते हैं, तो उसको सही से रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर जो आर्म होल एरिया है एंड शोल्डर एरिया है और नेक एरिया है, इनको मैं स्टिच कर दूंगी। एंड देन इसको मैं टर्न कर दूंगी। तो ये ऑलमोस्ट मेरा नेक एरिया फिनिश हो जाएगा। क्योंकि मैं इस पे लेस अटैच करने वाली हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा फेसिंग दे करके इसको फिनिश नहीं कर रही हूँ। टर्न करने के बाद साइड सीम में और बॉटम में मैं स्टिच कर दूंगी ताकि जो फैब्रिक है वो लॉक हो जाए लाइनिंग के साथ। एंड देन उसके बाद मैं इस पर डार्ट को बनाऊंगी। डार्ट बनाने के बाद इस पर मैं लेसेस को अटैच करूंगी। पहले मैं मिड में जो ब्रॉडर लेस है उसको अटैच करूंगी, देन साइड्स में जो लेस है उसको अटैच करूंगी, देन एक जो तीसरा लेस है उसको मैं गले से लेकर के पूरा बॉटम तक अटैच करूंगी। देन उसके बाद मैं बैक का कट करूंगी। बैक का भी मैंने बिल्कुल वैसे ही कट किया जैसे फ्रंट का कट किया है, बट इसमें मैं लेंथ ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि पीछे में बांधने वाला बना रही हूँ मैं, तो इस वजह से वो जो नीचे के साइड में जो फैब्रिक है वो लंबा जाएगा। क्योंकि मैं इसको डबल करने वाली हूँ तो और 3 में कट कर लूँगी इसी साइज का। देन कट करने के बाद उनको मैं अटैच कर दूँगी 2 को एक साथ। एंड देन उसको पलट करके उसको अच्छे से आयरन कर दूंगी। मैंने सिलते वक्त ही डोरी को अटैच कर दिया था। एंड देन अब इसको फ्रंट के साथ अटैच करेंगे शोल्डर पार्ट को।
शोल्डर हो जाने के बाद इस पे मैं स्लीव को अटैच करूंगी। देन बॉटम में मैं बायस फैब्रिक को कट करके फोल्ड करके उसको फिनिश कर दूंगी और बाद में मैं इसको हेम करके इसको फिनिश करूंगी पीछे की साइड से। मैंने स्लीव पे ये वाली लेस लगाई थी क्योंकि यही लेस एक बचा था जो कि मैं स्लीव पे लगा सकती थी। और अभी मैं साइड सीम से इसको फिनिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रंट से स्टिच करूंगी एंड देन टर्न करके उल्टे साइड से इसको स्टिच कर दूंगी और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। सिर्फ उसके बैक में मुझे नेक पर काम करना था, बट जब मैंने इसको पहना तो जो बांधने वाला था वो जॉर्जेट के फैब्रिक के कारण स्लिप कर रहा था, जिसकी वजह से लूज हो रहा था। बांधने के बावजूद कुछ देर बाद वो लूज हो रहे थे। इस वजह से मैंने क्या किया इसमें कि कुछ इस तरह से मैंने पट्टी बनाई एंड देन उसके बाद इलास्टिक को अटैच किया और फिर उसके बाद मैंने कुछ इसमें हुक लगाई और ये कुछ इस तरह से बना कि आप पहले इसको लगा लो और ये फिट हो जाएगा टाइट पीछे से एंड देन उसके बाद आप उसके ऊपर उसको रैप कर सकते हो, बांध सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है ऐसे जो ब्लाउजेस होते हैं उनके लिए। एंड देन उसके बाद मैंने नेक पर जो पतली वाली लेस मैंने दुपट्टे पर लगाई थी बीच में जब अटैच किया था, तो वही वाली लेस है जिसे मैंने नेक पर डबल करके लगाया है बीच में स्पेस छोड़ के, और जो मैंने दुपट्टे पे स्टोन स्टिच किए थे वही स्टिक मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ। एंड हमारा ऑलमोस्ट सारा कुछ रेडी हो चुका है एंड हियर द फाइनल लुक। आई होप आप लोग को ये लुक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।